नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजनांदगांव पूर्व विधायक चन्नी साहू सांसद कार्यालय बोरा लेकर पहुंची। खाद की कमी को लेकर कहना है बाजार में खाद उपलब्ध है, जिला सहकारी बैंक में खाद नहीं मिल रहा है, किसान भटक रहे हैं। पूर्व विधायक का कहना है कि अभी बारिश का समय है और खेतों के लिए खाद जरूरी है, परंतु किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में खाद नहीं है, परंतु बाजारों में खाद मिल रहा है। किसान मजबूरन महंगे दामों में खाद लेने को मजबूर हैं। बाजार में खाद मिल रहा है महंगे दामों में। जो खाद किसानों को 1800 मिलता था, वो बाजारों में 2800 रुपए में लेना पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को खाद आसानी से मिल सके। आखिर सरकार क्या कर रही है, इसी का विरोध जताने के लिए आज खाली बोरा लेकर जो है अपने समर्थकों के साथ सांसद कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। किस मुद्दे को लेकर के हम ज्ञापन दे रहे हैं? आप सब जानते हो कि अभी खेती बाड़ी के दिन है और खेती बाड़ी के दिन में किसान की ही बात हमन करे जाता ना। और आज किसान मन ला समय में खेती करे बर उमला खाद नहीं मिल पाती। खाद मिला थे तो डबल और टिबर रेट में, वो भी भाजपा से जुड़े उकर व्यापारी मन ह। यूरिया ला हमन सरकारी रेट में कितना मिले थे 267 रुपया, डीएपी 1300 रुपया। 1300 के खाद ला किसान मन 2000 में ले थे और 267 रुपया खाद ला 800 रुपया मिले थे। वही ला संकेत दे बर, यही ला बताए बर, यही चीज ला चेताए बर हमन ह सांसद जी के कार्यालय में आहन, ताकि समय में किसान मन ला खाद दे। अगर समय में खाद नहीं मिल पाई तो किसान अच्छे से खेती नहीं कर पाए। एक कहावत है, छत्तीसगढ़ में कहावत है कि खेती बाड़ी के समय में किसान का खेती नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, वो अलाल बोलते। वैसने प्रकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज एक अलाली के काम करते थे। क्षेत्र के सांसद अलाली के काम करते थे। खेती बाड़ी के दिन में कुंभकर्ण के नींद में सोहे किसान मन की कोई चिंता नहीं है, ओकरे कारण मला खाद नहीं दे पाते। व्यापारी मन पास खाद है, सोसाइटी में खाद नहीं है के बात है, भाजपा से जुड़े व्यापारी मन के पास खाद है, वो भी सरकारी गोदाम में खाद रखा थे। कोई रोक टोक नहीं है। शासन के मैं कथो अधिकारी की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से वो मतलब खाद बेचे की अनुमति दे, तब तो 267 रुपया के 800 रुपया में। उदाहरण बताना चाहूँ, कल्लू बंजारी के किसान है। कल्लू बंजारी के किसान मजबूरी में, किसान ला तो खेती करना है, तो मजबूरी में वो किसान हा यूरिया के खाद ला जो 267 रुपये मिलते ओला 800 रुपया में अपन धर्म पत्नी के जेवर ला गिरवी में रख के 800 रुपये की यूरिया खाद ले। ये सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहना चाहूँ 8 दिन के अंदर किसान ला खाद मुहैया नहीं करवही तो बेहद रूप से आंदोलन किए जाये, जेकर पूरा जिम्मेदारी सांसद जी और प्रदेश के मुख्य शासन प्रशासन पूरा जन की जिम्मेदारी रही कि ये स्थिति किसान मन के करत है मन। शहर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नगर निगम ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण शहर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। नगर निगम के द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान बंद कर दिया, जिसके कारण यह समस्या लोगों को झेलनी पड़ी है। पहले देखा जा रहा था कि लगातार नगर निगम के द्वारा जो है पशु पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा था। ऐसी संख्या और लगातार बढ़ती जा रही है, जो सड़कों पे मवेशी है ज्यादा दिख रहे हैं। प्राय ये प्रत्येक बारिश के मौसम ये देखने को मिलता है, जब खेतों में फसल होती है तो मवेशी सड़क पे आ जाते हैं। और इसमें हम दो तरह पे दो नॉर्म्स में काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो जानवर सड़क पे आ जाते हैं उनको हमारे जो काऊ कैचर टीम है वो उठा के ले जाती है और जो हमारा कांजी हाउस है वहाँ रखते हैं। वहाँ हमारे पास संसाधन कम है, संख्या कम है, लगभग 100 मवेशी हम रख पाते हैं। और दूसरा एक समस्या ये आती है कि जो पशुपालक हैं वो रात को अपने मवेशी छोड़ देते हैं। तो इस संबंध में भी हमारी जो काऊ कैचर टीम है अभी रात को चल रही है, उन मवेशियों को भी उठाने का काम करेंगे आगे के दिनों में। बीजापुर में पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से जो है गौवंश को छुड़ाया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन लोगों के निशाने पर आ गया है। आपको बता दें कि दरअसल पुलिस ने गौवंशों को गौ तस्करों के आजाद तो करा दिया, लेकिन उसके बाद उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं रखी। मवेशियों का जो दुख
देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध भी जताया। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन की तरफ से जब्त मवेशियों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करना पुलिस प्रशासन और बता दें कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो पुलिस ने गौवंश को आजाद कराया। मवेशियों के लिए व्यवस्था तो उचित नहीं हो पाई, लेकिन ग्रामीणों में इसको लेकर प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा भी देखने को मिला है। तो ये तस्वीर बीजापुर से है, जहां पर आप देख सकते हैं गौ तस्करों से इन सभी गौवंशों को आजाद कराया गया है, छुड़ाया गया है। हालांकि छुड़ाने के बावजूद भी जो है इनकी उचित व्यवस्था नहीं हो पाई, खाने पीने की जो चारा इंतजाम नहीं हो पाया, उसको लेकर कहीं न कहीं ग्रामीणों में उसको लेकर गुस्सा व्याप्त है। किस तारीख रात के पुलिस वालों के द्वारा गौ तस्करों से गाय 80 से 83 गाय हैं, उनको पकड़ा गया है सर। कांजी हाउस में एक हफ्ते से हैं, उनको ना खाने का व्यवस्था है ना बैठने का। कीचड़ आप देखिए, घुटने भर कीचड़ में गौ माता कैसे बैठेंगे। अभी उसी के जगह इंसानों को 1 घंटे आप खड़ा कर दीजिए, कीचड़ में कोई रह नहीं पाएगा। और उसी में खाना दिए हैं, बोल रहे हैं कहाँ खाना है सर। कीचड़ में कोई खाना खाता है क्या सर, बताइए आप। भूसा दिए हैं, बोले घास दिए हैं, लेकिन कीचड़ है, उसमें कौन खाएगा सर। पूरा जानवर अपने पैर से चहल के तहस नहस कर दिया, कीचड़ हो गया है सरकार। अब व्यवस्था नहीं है, 1 हफ्ते से गौ माता परेशान है। तभी तो सर हम लोग गाँववासी ग्रामीण आज जमा हुए 1 हफ्ते से। आज कल करेंगे बोल के सब बोल रहे हैं सर। तो नहीं तो छोड़ दिया जाए उसके द्वारा, गौ तस्करों द्वारा इनको कत्ल करने ले जा रहे थे, उससे अच्छा कत्ल ही कर दिए थे। इससे इनका जो जेल में डाल दिए, भूखे प्यासे रखे हैं, कत्ल से अच्छा तो वही तत्काल खत्म कर देना चाहिए था। जिस प्रकार से इनको जेल में बंद करके रखे हैं भूखे प्यासे। व्यवस्था नहीं की गई। व्यवस्था सर हमारे द्वारा पूछा गया तो बोलते हैं सर हमारे जवाबदारी नहीं है सर, हमारे पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत और जो स्वास्थ्य विभाग है यहाँ पे, उनका अधिकारियों का जवाबदारी है। कोई हमारा जवाबदारी है, कोई आगे बढ़ के हाँ नहीं बोल रहा है सर। सब कोई तीनों जो यहाँ पे सिस्टम है, तीनों पीछे हट रहे हैं। हाँ, हमने कांजी हाउस को देखा था आज, एकदम घुटने भर का कीचड़ है। ना ही जब हमने कांजी हाउस को देखा, वहाँ ना घास ना भूसा ना पानी का व्यवस्था है। बेचारे गौ माताएं खड़े खड़े ही अपना 5-6 दिन से बिता रहे हैं, दिन रात। और आज पंचायत के प्रतिनिधियों से बात हुआ था हमारा, आज गौशाला भेजने का ऐसा तैयारी किए हैं। और भी जानकारियां मिल रही हैं कि 15 डब्बा भूसा और थोड़ा सा घास फूस डाले हैं, ऐसा करके। ये मात्र सब्जी अभी परसों नहीं दिए, 15 डब्बा थोड़ा सा घास ला के डाली, इतना सा, उतना गाय मन को काम पूरेगा। 5 दिन से लगाते कोई नहीं दे रहे, मैं यही रहता हूँ, मिल चलाता हूँ अब्बास खान का, दुर्गम सुरेश। मवेशियों के लिए उचित व्यवस्था न होने से जो है ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि गौ तस्करों से गौवंश को मुक्ति तो दिला दी, आजाद तो कर दिया, छुड़ा तो लिया, लेकिन उसके जो है खान पीन और ठहराव की उचित व्यवस्था नहीं की गई और उनको ले जाकर खुले आसमान के नीचे कीचड़ में छोड़ दिया गया। जिसकी तस्वीरें हैं, उसके बावजूद जो है प्रशासन की अनदेखी का आरोप यहां पर ग्रामीणों ने लगाया है और जिस कारण से उनका गुस्सा जो है प्रशासन पर फूटता हुआ दिखाई भी दिया। व्यवस्था न होने को लेकर जो है प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा।
रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम का आवास और इस बार भी हरेली के मौके पर सजाया गया है। प्रवेश द्वार से हरेली की अलग ही झलक जो है मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिली। इस मौके पर जहां लोक कलाकारों ने अपनी कला की छटा बिखेरी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सीएम विष्णुदेव साय ने भी लोगों को हरेली की बधाई दी। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हरेली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की परंपरा में हरेली मानव और प्रकृति के जुड़ाव को नमन करने का उत्सव है। हरेली आती है तो छत्तीसगढ़ के खेत खलियान, गांव, शहर, हल और बैल, बच्चे, युवा और महिलाएं सभी इस पर्व के हर्षोल्लास से भर जाते हैं। इस हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है। उसके स्वागत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास के द्वार भी सजाए गए। पूरा मुख्यमंत्री निवास श्रावण अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व की परंपरा के रंग में रंग गया। छत्तीसगढ़ का पहला पारंपरिक त्योहार, ये वो समय होता है जब किसान लोग अपना हल बैल खोल करके अब घरों में उसकी पूजा करके रखते हैं, क्योंकि 15 जून आषाढ़ से शुरू हुआ ये जो पर्व रहता है, सावन के कृष्ण पक्ष में लगभग जो हल बैल जोत के किसान फुर्सत पाते हैं। इसके बाद बियासी का कार्यक्रम शुरू होता है और किसान इंतजार करता है कि भरपूर वर्षा हो, तो उसके बाद वो खेतों में खातों डालेगा और आगे का जो काम है किसानी का वो चलते रहेगा। जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम समेत दूसरे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को हरेली की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ की परंपरा, प्रकृति और खेती किसानी से जुड़ा ऐसा पर्व है जो हमें अपने मूल से जोड़ता है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्योहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन है। उमला भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हन शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हन कि ये साल के पहला त्योहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि उला देखें भी खरीदने में। ये आप लोग विशेष तरह की माला पहने हुए हैं, ये क्या है की माला है? ये गोबर की माला है, गौशाला से आया है। अच्छा, हमने देखा कि अभी आप झूला भी झूले, फिर ट्रैक्टर में भी बैठे, कुछ बचपन की यादें भी रही होगी हरेली त्योहार की आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ट्रैक्टर चलाए भी हैं खेत में और सब समय याद आ गया। आज हरेली पर मुख्यमंत्री निवास की सजावट के 3 प्रमुख हिस्से रहे, जिसमें प्रवेश द्वार, मध्य तोरण द्वार और मुख्य मंडप। प्रवेश द्वार में बस्तर के मेटल आर्ट की झलक दिखी, तो वहीं इस द्वार पर लोगों के स्वागत में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य तुरही के मध्य में भगवान गणेश की प्रतिकृति रही और मेटल आर्ट का घोड़ा भी उकेरा गया है। प्रवेश द्वार के बाद मध्य में तोरण द्वार बनाया गया, जिसे पारंपरिक टोकनी से सजाया गया। इस मौके पर रंग बिरंगी छोटी झड़ियां तोरण के रूप में शोभा बढ़ा रही थी। इस हिस्से में नीम और आम के पत्तों की झालर को हरेली की परंपरा के प्रतीक के रूप में लगाया गया। पूरी सजावट का मुख्य आकर्षण वो छोटी छोटी रंग बिरंगी गेड़ियां रही, जिनका सुंदर स्वरूप यहाँ से मुख्य मंडप तक हर जगह दिखा। मुख्य मंडप द्वार को सरगुजा की कला के रंगों से आकर्षक बनाया गया।
इस द्वार की छत को पैरा से छाया गया और सरगुजिहा भित्तिकला के मनमोहक चित्र बनाए गए। कई रंगों से सजा बैलगाड़ी का चक्का भी इस द्वार की रौनक बढ़ा रहा था। मुख्य कार्यक्रम मंडप के बाएं हिस्से में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश का पारंपरिक घर बन गया। इस घर के अहाते को मैदानी छत्तीसगढ़ की चित्रकला से सजाया गया। घर के आंगन में तुलसी चौरा और गौशाला बनाई गई, जहां हल, कुदाल, रापा, गैती और टंगिया के साथ सप्पल जैसे पारंपरिक कृषि यंत्र के साथ ही गोबर के उपले रखे गए। इस ग्रामीण घर की दीवारों को सरगुजा की रजवार पेंटिंग के सुंदर चित्रों से सजाया गया। कार्यक्रम मंडप में कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रही। खास बात, क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पिछले बार महतारी वंदन योजना की नीति जारी की गई थी। अरे भाई, एक सवाल पूछो ना। महिलाओं को कुछ और करवाते दो सवाल, एक दो पूछो ना, बात को बात करने दो। 17 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जाता है, पर भी हम जितने भी महिलाएं उनके खाते लगाइए उसको। बाकी साथी वो अरे बहुत टाइम से हम लोग भी रुक जाए। बाटी साटी भौरा गेड़ी का करे है साज, सब लाना है, का करे है बताबे वो सब लाने। हाँ, बाटी खेले, साटी मारे हैं। छत्तीसगढ़ी के जितने भी खेल हैं, बाटी भौरा, गिल्ली, हाँ, सब में आपकी रुचि किसमें रही? कुछ खेले है, कुछ करे है साज। हाँ जी बिल्कुल, मैं बचपन अब तो सारी बहन को उतना अच्छा करवा नहीं पाता, लेकिन पहले अपन लड़की मंडल, लड़की मंडल चलना होता था और बड़े धूमधाम, मतलब इतना उत्साह रहता था बचपन की यादें तो अलग। हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में गेड़ी नृत्य और राउत नाचा जैसे पारंपरिक लोक नृत्य की छटा भी मनमोहक धुनों के साथ बिखरी। गेड़ी नृत्य के लिए बिलासपुर से दल आमंत्रित किया गया। गेड़ी नृत्य के दल ने वेशभूषा में पर्सन वस्त्र के साथ सिर पर सीट बंद मयूर पंख का मुकुट, कौड़ी और चीनी मिट्टी से बनी माला और कौड़ी जड़ित जैकेट पहन रखा था। दल ने मांदर, झांझ, झुमका, खंजरी, हारमोनियम और बांसुरी की मधुर धुन पर अपनी प्रस्तुति दी। गेड़ी नृत्य की शुरुआत हरेली के दिन से होती है। हरेली के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में गड़बेड़ा यानी कि पिथौरा से राउत नाचा के लिए 50 लोगों का दल पहुंचा। इस दल में पुरुषों ने जहां धोती कुर्ता के साथ सिर पर कलगी लगी पगड़ी, कौड़ी जड़ित बाजूबंद और पेटी के साथ पैरों में घुंघरू पहना, तो महिलाएं भी पारंपरिक श्रृंगारी करके पहुंची। इन दोनों ही दलों के सदस्यों ने बताया कि उन्हें इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचने का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज आप मन यहाँ आए हो तो आप मन के भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलके यहाँ पर भगवान शिव के पूजा अर्चना करे हन, गणेश भगवान के पूजा अर्चना करे हन, धरती माता के पूजा अर्चना करे हन, गौ माता के पूजा अर्चना करे हन
और हमार किसान मन के जो भी औजार होते नांगर जुआट वो सब चीज के विधिवत पूजा करे हन। और आज शिव पार्वती से, धरती माता से, छत्तीसगढ़ महतारी से ये आशीर्वाद मांगे हन कि ये हमारे साल के पहली त्योहार है, तो आने वाला साल हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, एकर हमन कामना करे हन। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? बिलासपुर से। क्या करते हो? वो तो मांदर रखे हो। गेड़ी में मांदर क्यों बजाते हैं? अच्छा, हरेली त्योहार क्यों मनाते हैं? छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के ऐसा छत्तीसगढ़ त्योहार है नाम से गेड़ी में चढ़ के मांदर वादर। अच्छा, हरेली काबर मनाते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार में नहीं तो कहा जात के त्योहार है, बतावे। अरे आज मितान बत्थन नगा भूल गया इसका। नहीं हंसते यहाँ के नो हंसते पूजा पांडे रायपुर से त्योहार देखने के लिए, और ये तो पुरानी पारंपरिक चीजें हैं, उस सभी चीजों का देखने के लिए। क्या महत्व है हरेली का? हरेली का मायने क्या महत्व? हरेली का महत्व ये है कि एक छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्योहार है जो छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है, और ये छत्तीसगढ़ का एक रथ यात्रा के बाद पहला त्योहार माना जाता है, जो हमारी हरियाली जो चीजें होती है उसको प्रदर्शित करती है, साथ में जो हमारी परंपरागत चीजें होती है, जैसे हमारा काठा लम्हान हो गया है ना, जैसे हमारा कुटेल हो गई, मतलब इन सारी चीजों को प्रदर्शित करके इसकी पूजा की जाती है, ताकि हमारा जो खेतहाल का जो चीजें है, खेती बाड़ी की जो चीजें है वो अच्छे से प्रारंभिक स्तर पर जाए, और आने वाले समय में जब हाथ धुलाई का समय आता है वहाँ तक का हमारा खेती का कार्य अच्छे से चले। रायपुर से हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपने आवास में न्योता दिया है मनाने के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ परंपरा को निभा करने के लिए। खाने का न्योता दिया कि मनाने का न्योता दिया है? मनाने का न्योता त्योहार त्योहार जो होते हैं जीवन में क्या महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आते हैं? त्योहार जो होते हैं जीवन में क्या मोड़ लेकर आते हैं? त्योहार होते हैं वो हमको किस चीज के लिए प्रेरित करते हैं? त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ और रंग लाते हैं। आप इतना उत्साह कर सकते हैं कि यदि किसी कारणवश परिवार में कोई दुख आ गया हो, या कहीं हमारे भारत वर्ष में भी किसी क्रांति हो गई है, दुख सुख चलता रहता है, लेकिन ये परिवार के जब हम अपना त्योहार मनाते हैं तो हमको किसी को लाभ लेना होता है। हमको लगता है कि हम अपने संस्कृति के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करें, वो हमको प्रेरणा देता है। हरेली त्योहार के खास मकसद भी होता है जब हम मितान बनते हैं, दोस्त बनाते हैं। पता है आपको पता है आज के दिन हम नए दोस्त बनाते हैं। ये त्योहार नए दोस्त का, हमारे पारंपरिक औजारों की पूजा करने का, ताकि हम इनको भूले नहीं, हमारी विरासत में है। और आजकल ये देखा जाए तो पूरे जगह सब चीजें बंद हो गई है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के इस निवास में आके हमारी सारी चीजें तरोताजा हो जाती है, और हमको उसका देख के बहुत अच्छा अनुभव होता है। धन्यवाद। हरेली कार्यक्रम की पूरे प्रदेश में धूम देखने को मिली, तो वहीं मुख्यमंत्री आवास त्योहार कलाकारों और मेहमानों से सराबोर दिखाई दिया। लोगों में इस बात को लेकर भी उत्साह देखने को मिला कि प्रदेश का ये बड़ा त्योहार मुख्यमंत्री जनता के साथ अपने आवास पर मनाते हैं। सावन के इस कृष्ण पक्ष से लेकर के आगे के 2-3 महीने तक लगातार छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सीजन चालू होगा, जिसमें हरेली है, हरेली के बाद भोजली है, और भोजली के बाद आगे के त्योहार शुरू होते जाएंगे। मुख्यमंत्री निवास में आज हरेली का सामूहिक त्योहार आयोजित किया गया है, जहां पर पूरे राज्य के लोग मुख्यमंत्री निवास में हरेली का त्योहार मनाने आए हैं। हर खबर के लिए मैं श्रीचंद, रायपुर मुख्यमंत्री निवास, छत्तीसगढ़, रायपुर से।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।